टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे मेरी अपील, हमारे नए चैनल द टीवी को भी सब्सक्राइब करें। लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। केंद्र में सत्तासन पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी के एक और बड़े और दिग्गज नेता को फर्जी सर्टिफिकेट के भूत ने जकड़ लिया है। गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे की एमबीए की डिग्री फर्जी बताई जा रही है। इस संबंध में दिल्ली विश्वविद्यालय का एक पत्र चर्चा में है। इस पत्र में निशिकांत की एमबीए डिग्री को फर्जी बताया गया है। हालांकि प्रदेश भाजपा के नेता इस पत्र को ही फर्जी बता रहे हैं। तो मुजफ्फरपुर दंगों में बहुचर्चित नाम संगीत सोम, स्मृति ईरानी की फर्जी डिग्री के बाद अब भाजपा के दिग्गज नेता निशिकांत दुबे का नाम भी इस लिस्ट में शामिल हो गया है। बता दें कि ताजा पत्र सोशल मीडिया में भी वायरल है। इसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज के लेटर पैड पर झारखंड पुलिस को संबोधित करते हुए मजमून लिखा गया है। पत्र में लिखा गया है कि दिल्ली विश्वविद्यालय से 1993 में निशिकांत दुबे नाम के किसी भी व्यक्ति ने पार्ट टाइम एमबीए की डिग्री हासिल नहीं की है। हो सकता है सही भी कह रहे हो, क्योंकि निशिकांत दुबे जी जिस तरह का ज्ञान संसद में आके देते हैं, उनके ज्ञान और भाषण को सुनकर तो कुछ ऐसा ही लगता है। आपको याद दिला दे कि निशिकांत दुबे जी का संसद में जीडीपी को लेकर जो दिया गया भाषण था, वो आपको याद होगा, जहां इन्होंने ये कहा था कि मैं प्रेसिडेंट कैनेडी के मार्च 18, 1968 के जीडीपी को लेकर दिए गए स्टेटमेंट को पढ़ रहा हूं। लेकिन ये मारक ज्ञान वाले निशिकांत दुबे जी ये भूल गए थे कि पूरी दुनिया ये जानती थी कि प्रेसिडेंट कैनेडी की डेथ 22 नवंबर 1963 में ही हो गई थी। साथ ही वो ये कह रहे थे कि जीडीपी का गिरना, जीडीपी इस देश के लिए कोई मतलब नहीं रखता है। जरा आप भी एक बार इनके इस भाषण को सुनिए। जो भी लोग जीडीपी की थ्योरी की बात करते हैं वो गलत बात करते हैं। जीडीपी का इस देश के लिए कोई मतलब नहीं है। 1934 में आया, इसके पहले कोई जीडीपी नहीं था, पूरी दुनिया में कोई जीडीपी नहीं था। कटनेज साहब ने कहा कि जीडीपी को ही केवल बाइबिल मान लेना, रामायण और महाभारत मान लेना सत्य नहीं। मैं कैनेडी का मार्च 18, 1968 का जो है स्टेटमेंट पढ़ रहा हूं। ये जीडीपी के बारे में कहा है कैनेडी ने 1968। तो सुना आपने कैसे अपना मारक ज्ञान संसद में देते नजर आए, और उन्हें ये लग रहा था कि इन्होंने संसद में सबको अपने भाषण से अवाक कर दिया। लेकिन इन्हें ये समझ नहीं आया कि दुबे जी का संसद में मजाक बन गया था। तो इनके इस भाषण के बाद इन्हें हर जगह जमकर ट्रोल किया गया। सोशल मीडिया पर भी ये जमकर ट्रोल हुए। हर जगह ट्रोल किए जाने के बाद दुबे जी भड़क गए और संसद में उन्होंने इस तरह से ट्रोल करने पर सोशल मीडिया से लेकर हर मीडिया को बैन करने की और उन पर पाबंदी लगाने की मांग करने लगे। 105 आर्टिकल बना सर। उस वक्त ये सोशल मीडिया नहीं था और उस वक्त ये ब्रेकिंग न्यूज नहीं था, और इस कारण से अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताऊं, कल मैं जीडीपी पर चर्चा कर रहा था और जीडीपी पर चर्चा करते हुए जिन्होंने जीडीपी बनाया, लेकिन मेरी बातों को मीडिया ने, सोशल मीडिया ने खासकर मुझे इतनी गाली दी गई, मेरे मां को, मेरे पिताजी को, मेरे परिवार को व्यक्तिगत तौर पर। तो मेरा आपके माध्यम से सरकार से आग्रह है कि इस तरह की जो घटना होती है, ये सदन में बोलने के बाद सोशल मीडिया को बैन करने के लिए या इस तरह की एक्टिविटी के लिए कानून बनाना चाहिए। और मेरा आपसे आग्रह है सर कि इस तरह की जो भी कार्रवाई होती है उसके आधार पर, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे ब्रेकिंग न्यूज हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, उसके रोक के लिए आप एक कस्टोडियन के नाते, क्योंकि आप गार्जियन हैं हमारे संसद के और आप हमारे गार्जियन हैं, आपको इस तरह से कोई कार्रवाई करनी चाहिए। यानी डिग्री और निशिकांत दुबे जी को देखा जाए तो दुबे जी उसके हिसाब से बिल्कुल ठीक कह रहे थे। जिनकी डिग्री ही फर्जी है, उनका मारक ज्ञान कितना असली होगा इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। इतना ही नहीं, निशिकांत दुबे जी की महानता इतनी ज्यादा है कि वो इतने महान है कि झारखंड में भाजपा सांसद निशिकांत दुबे एक कार्यक्रम में पुल का शिलान्यास करने पहुंचे थे। इस मौके पर एक पार्टी के कार्यकर्ता ने उनके पैर को धोया और हैरान कर देने वाली बात कि उसी पानी को वो पी भी गया। दुबे जी ने कार्यकर्ता के इस कदम की प्रशंसा की थी। वो बात अलग है कि इसके लिए भी इन्हें जमकर ट्रोल होना पड़ा था। और जहां तक बात है फर्जी डिग्री की कहानी की, तो बीजेपी से निशिकांत दुबे कोई अकेले इंसान नहीं है जिन पे फर्जी डिग्री का ये आरोप लगा है। इससे पहले भी बीजेपी के कई बड़े नेता हैं जिन पर यह आरोप लग चुका है। संगीत सोम फर्जी डिग्री विवाद में फंसते दिखाई दिए थे, जहां नोएडा निवासी देवेंद्र मुखिया ने दस्तावेजों के साथ प्रधानमंत्री कार्यालय के साथ ही मेरठ के जिलाधिकारी से सोम की लिखित में शिकायत की थी। वो हाई स्कूल में फेल हैं, मगर उन्होंने हलफनामे में खुद को ग्रेजुएट बताया था, जिसपे मुखिया का आरोप था कि चुनाव में शपथ पत्र में उन्होंने गलत बयानी की थी।
इसके साथ ही बीजेपी से स्मृति ईरानी की बात कर ले तो स्मृति ईरानी पर भी फ्रीलांस राइटर अहमद खान ने स्मृति के खिलाफ शिकायत की थी। खान ने यह आरोप लगाया था कि स्मृति ने चुनाव आयोग के समक्ष दाखिल हलफनामों में अपनी शैक्षणिक योग्यता के बारे में जानबूझकर गुमराह करने वाली सूचना दी थी और इनके बाद जम्मू कश्मीर की सियासत में फर्जी डिग्री का मामला तूल पकड़ने लगा था। वहां भी बीजेपी विधायक डॉक्टर गगन भगत की पत्नी पर डॉक्टरी की फर्जी डिग्री रखने का आरोप लगा था। ये तो बीजेपी के नेता थे, यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री पर भी आम आदमी पार्टी के नेता आशुतोष ने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो डिग्री है बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और वित्त मंत्री अरुण जेटली ने दिखाई है वो फर्जी है। उन्होंने कहा था कि जालसाजी करने के लिए भी अकल होनी चाहिए। बीए और एमए की डिग्रियों में पीएम मोदी के नाम में अंतर है, नाम बदलने के लिए कानूनी प्रक्रिया होती है। आशुतोष ने बताया था कि 1977 की मार्कशीट है लेकिन डिग्री 1978 की है। मार्कशीट पर नाम नरेंद्र कुमार दामोदर दास मोदी है, बीए डिग्री में नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। हालांकि बाद में गुजरात यूनिवर्सिटी ने आपके आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि एंटायर पॉलिटिकल साइंस का विषय होता है, जो बाहरी छात्र एक ही विषय में एमए करता है उसकी डिग्री में ऐसा ही लिखा जाता है। तो निशिकांत दुबे के साथ बीजेपी की कई ऐसे नेता हैं जिन पे उनके डिग्री को लेकर सवाल उठ चुके हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ। अगर आपने अब तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर दे, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।